नायक वन में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। 28 नवंबर को जो ओबीसी आधारित जातिगत जनगणना के लिए जो भारत बंद किया गया था, उसका क्या रिस्पॉन्स है? जाति आधारित जनगणना को लेकर हम लोग पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। जी 25 मई को भी भारत बंद किया था और जो 29 नवंबर को हम लोगों ने भारत बंद किया था, वो 29 नवंबर का भारत बंद खास तौर से इस सब्जेक्ट को लेकर था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, उसके आधार पर 10% रिजर्वेशन जिनको रिजर्वेशन नहीं था उनको मिल गए। जी जिनका 79.2% रिप्रेजेंटेशन पहले से ही था, उनको गवर्नमेंट ने 10% और दे दिया। 92 में जब ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ तो ये बात कही गई कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं लागू किया जा सकता है और इसलिए ओबीसी को 27% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी SC/ST को जो रिजर्वेशन मिला है उसके बाद 50% में जितना बचता है उतना ही दिया जा सकता है। तो इसके आधार पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया था, जिससे ओबीसी का लंबा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की सरकार भी बहुत दिन तक रही और बीजेपी की सरकार भी रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी अपने को कहते हैं, मगर उन्होंने ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, बल्कि 48 से 72 घंटे के अंदर जिनका 80% के लगभग रिप्रेजेंटेशन है उनको 10% और देने के लिए संविधान संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दे दिया। तो इसके आधार पर जो 50% की आरक्षण सीमा थी उसका उल्लंघन हो गया, वो खत्म हो गया। जब 50% की आरक्षण सीमा टूट गई तो अब ओबीसी को भी 52% आरक्षण मिलना चाहिए। ये प्रमुख मांग थी 29 नवंबर के भारत बंद के लिए। तो लगातार इस मुद्दे पर हम लोग परिवर्तन यात्राएं चला रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, ताकि इस मुद्दे पर ओबीसी में चेतना और जागृति पैदा किया जा सके और उनको इस आंदोलन में जोड़ा जा सके, जिससे उनको उनके हक अधिकार मिल सके। जी, दूसरा ये कि जो सरकार द्वारा अभी ओबीसी आरक्षण नगरपालिका चुनाव में ख़त्म किया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? 2010 में कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके तहत एक ट्रिपल टेस्ट प्रणाली आई। जब चुनाव नज़दीक आ रहा था तो भाजपा की जो सरकार है योगी जी की, उनको चाहिए था कि वो सही तरीके से कार्यवाही करके आरक्षण प्रणाली घोषित करें, मगर वो नहीं किया गया और इसकी वजह से हाई कोर्ट ने सरकार की गलतियों की वजह से ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में फैसला दिया है। तो इसलिए ये ओबीसी के हक और अधिकार पर बड़ा हमला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम जी, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है और आने वाले समय पर इस पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश बंद के बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस पर उत्तर प्रदेश बंद किया जाए। जी, धन्यवाद।